स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डेरिवेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है पेयर ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स का। पहला चार्ज्ड पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q के। दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी इक्वल है Q के। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल पॉइंट A पर है जबकि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल पॉइंट B पर है। इन दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स का मिड पॉइंट O है। O से A का डिस्टेंस इक्वल है A के, उसी तरह से O से B का भी डिस्टेंस इक्वल है A के, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इक्वल है टू A के, जिसे कहा जाता है डाइपोल लेंथ। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी होता है। इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है P के और डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की तरफ होता है। अब आइए देखते हैं कि एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स के सेंटर से अगर हम ड्रॉ करते हैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इमेजिन कीजिए एक पॉइंट को। इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट P। अब हमको मालूम करनी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मिड पॉइंट O से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है R के। उसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट P इक्वल है R प्लस A के, या डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल और पॉइंट P इक्वल है R प्लस A के। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B और पॉइंट P इक्वल है R माइनस A के, या डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड पॉइंट P इक्वल है R माइनस A के। तो यहाँ पर हम इस चार्ज्ड पार्टिकल को कहेंगे पहला सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल, जबकि इसे कहेंगे दूसरा सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल। तो पहला सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल
वैक्यूम में है, लिहाजा इस सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से स्पेस में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से पॉइंट पी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E1 के, जबकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स पहला सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल होगा। उसी तरह से दूसरा सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल भी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इन वैक्यूम, लिहाजा पॉइंट पी की भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E2 के, और डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम सेकेंड सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल या दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल। तो फर्स्ट सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है E1 के, और डायरेक्शन टुवर्ड्स फर्स्ट सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल। सेकेंड सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है E2 के, और डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेकेंड सोर्स चार्ज पार्टिकल। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, उसी तरह से डायरेक्शन अपोजिट होता है। एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज थीटा इक्वल होता है 180 डिग्री के। चूंकि डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और पॉइंट P कम है compared to distance between negatively charged particle and point P, लिहाजा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड पॉइंट P कम है compared to square of distance between negatively charged particle and point P। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, लिहाजा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से होती है वो ज्यादा होगी कंपेयर्ड टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस सोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से है वो कम होगी। तो मैग्नीट्यूड E2 ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड E1 से। तो चूंकि इस पॉइंट P पर अपोजिट डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं, लिहाजा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस पॉइंट P की होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E के, जबकि डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड सोर्स चार्ज पार्टिकल होगा। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड E, जबकि डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है।
यानी कि एंगल थीटा बिटवीन सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होता है 0 के। तो अब हम फॉर्मूला हासिल करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये फॉर्मूला होगा एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होता है कांस्टेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर के। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E1 ड्यू टू फर्स्ट सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल इक्वल होगा कांस्टेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर के। तो यहाँ पर कांस्टेंट इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इक्वल है Q के, जबकि डिस्टेंस इक्वल है R प्लस A के। लिहाजा हमने लिखा E1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R प्लस A होल स्क्वायर। इसे हमने कहा है इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ड्यू टू सेकेंड सोर्स चार्ज पार्टिकल E2 इक्वल होता है कांस्टेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इक्वल है Q के, डिस्टेंस इक्वल है R माइनस A के। लिहाजा हमने लिखा E2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R माइनस A होल स्क्वायर। इसे हमने कहा है इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम मालूम करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E इक्वल होता है E2 माइनस E1 के। तो मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उन वीडियोस को देख लें। आपको आसानी से ये समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर E इक्वल टू E2 माइनस E1 क्यों लिखा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E इक्वल है E2 माइनस E1 के। इसे हमने कहा है इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट किया गया है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो जब सब्स्टिट्यूट किया जाएगा इक्वेशन 1 और 2 को तो E इक्वल होगा कांस्टेंट इनटू Q डिवाइडेड बाय R माइनस A होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट इनटू Q डिवाइडेड बाय R प्लस A होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये E2 है जबकि ये E1 है।
इसके बाद हम अपने अगले स्टेप में कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज को कॉमन लेते हैं। तो जब कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज को कॉमन लिया जाता है तो उस वक्त E इक्वल होता है कांस्टेंट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय r माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस a होल स्क्वायर के। इसके बाद अब हम r माइनस a होल स्क्वायर और r प्लस a होल स्क्वायर का एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं इन दोनों टर्म्स को जो स्क्वायर ब्रैकेट में हैं। तो r माइनस a होल स्क्वायर और r प्लस a होल स्क्वायर का एलसीएम इक्वल होता है r माइनस a होल स्क्वायर इंटू r प्लस a होल स्क्वायर के, जिसके बाद हम इन टर्म्स को सॉल्व करते हैं जो इस स्क्वायर ब्रैकेट में हैं। तो हमें हासिल होता है E इक्वल टू कांस्टेंट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट r प्लस a होल स्क्वायर माइनस r माइनस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस a होल स्क्वायर इंटू r प्लस a होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस स्टेप के बाद इस स्टेप को लिखा गया है। ये स्टेप किस तरह से हासिल किया जाता है मैं अपने किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। इसके बाद हम इस स्टेप को लिखेंगे। तो r माइनस a होल स्क्वायर इंटू r प्लस a होल स्क्वायर को जब सॉल्व किया जाता है तो हमें हासिल होता है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। उसी तरह से r प्लस a होल स्क्वायर माइनस r माइनस a होल स्क्वायर को जब सॉल्व किया जाता है तो हमें हासिल होता है 4ar। लिहाजा इस स्टेप के बाद हमने इस स्टेप में लिखा है E इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कांस्टेंट इंटू सोर्स चार्ज इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 4ar डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मैं अपने किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि r प्लस a होल स्क्वायर माइनस r माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 4ar क्यों होता है। उसी तरह से r माइनस a होल स्क्वायर और r प्लस a होल स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्यों हासिल होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो E इक्वल है कांस्टेंट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट 4ar डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड में लिखना चाहेंगे। तो उसके लिए हम इस 4a को लिख सकते हैं एज 2 इंटू 2a। लिहाजा E इक्वल है कांस्टेंट
इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए क्यू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल होता है 2AQ के। लिहाजा इस 2AQ की प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे P को। तो इस स्टेप को पहले तो हम लिखते हैं एज E इक्वल टू 2 इंटू कॉन्स्टेंट इंटू 2AQ R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सब्स्टिट्यूट करते हैं P को। तो E इक्वल होगा 2 इंटू कॉन्स्टेंट इंटू P इंटू R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। तो ये है फॉर्मूला ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस फॉर्मूले के जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस r और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस a आपको मालूम हो तो ये फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में है, जिसके जरिए हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जो मैं अपने किसी और वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा।